अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद रशीद जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में क्या चेंजेस आई हैं मार्केट में और इन चेंजेस को समझ के आगे हमने अपने ट्रेड कैसे लेने हैं और उनको कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों चार्ट पे जाने से पहले एक छोटी सी बात है कि जो नए लोग टेलीग्राम पे आए हैं, जो जिन्होंने मुझे फॉलो किया है और वो वीडियो में या इधर मुझे फ़र्स्ट टाइम कह लें कि देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बल्कि तमाम दोस्त, नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ आप तक टाइमली नोटिफिकेशन उसका आपको मिलता रहे। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं जो है टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक शेयर कर दूँगा और इसके साथ फेसबुक ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो है जो हमारा, जहाँ मैं प्रीमियम सर्विस दे रहा हूँ, उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूँगा। जो दोस्त प्रीमियम सर्विस हासिल करना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आएँ डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के समझने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या तब्दीलियाँ हुई हैं और इन तब्दीलियों के साथ हमने आगे फिर टेक्निकली कैसे ट्रेड करने हैं। तो आएँ चलें सबसे पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स का मंथली चार्ट है। ये मैंने इसको पैटर्न के साथ आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा और फिर फर्दर दूसरे चार्ट्स जो हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हम यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने चार्ट शो हो रहा है, ये पैटर्न के ऊपर के मार्केट के अंदर जो पैटर्न डेवलप हो रहा है वो किस तरह का पैटर्न डेवलप हो रहा है। ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये मार्केट जो है, मार्केट के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो एक डेवलप हो रहा है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि डबल बॉटम बना हुआ है। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट जो है ऊपर जो है नेक लाइन का ब्रेकअप दे रही है। ये जो है ये जो मैंने एरिया जोन छोटा सा एक रेड कलर का जो मार्क किया है, ये इसकी नेक लाइन है। तो नेक लाइन जो है इसका ब्रेकअप दे के मार्केट इस जोन के अंदर 47 के और इस नेक लाइन के दरमियान में ट्रेड हो रही है मंथली के ऊपर। तो हम ये लास्ट भी मैंने जो मेरी वीडियो आई हैं 3 वीडियो, उसमें भी मैंने यही डिस्क्राइब किया था कि मार्केट एक नए हाइज बना सकती है और मार्केट मैक्सिमम उसी तरह ही बिहेव कर रही है जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था। तो दोस्तों ये टेक्निकली मतलब इस चीज़ को मैं डिस्कस करता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज़ है। तो इसकी ये जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न की बेस के ऊपर भी हमें ये चीज़ एक साबित होती है कि मार्केट जो है 47 के की तरफ आस्ता आस्ता जा रही है। अब इसकी अगर हम कंफर्मेशन करना चाहें तो हम फिबो टूल का यूज़ कर सकते हैं। फिबो टूल को अगर हम लगाएं तो हमें ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आती है कि मार्केट जो है, अगर आप गौर करें तो जो गोल्डन एक लेवल है 61% का जो लेवल है, उससे ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग दी है इसने इस कह लें कि इस लास्ट वीक के अंदर। लेकिन चूंकि ये अभी जो है कह लें कि बन रही है, कैंडल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सेशंस कुछ बाकी हैं इस मंथ के, तो हम देखते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये जो गोल्डन लेवल जैसे मैंने कहा है 62% का, वो उससे ऊपर जो है इस वक्त ट्रेड हो रही है। तो हम ये जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। तो ये पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से थी एक कह लें मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने डिस्क्राइब की है। अभी मैं मंथली का प्राइस एक्शन का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या तब्दीली आ रही है। तो दोस्तों ये मंथली का लास्ट जो मैंने वीडियो के अंदर एक चार्ट शेयर किया था, आपने देखा होगा, अगर नहीं है तो वीडियो देख सकते हैं लास्ट वाली। तो उसमें यही चीज़ जो थी, मैंने एक छोटी सी ये डिस्क्राइब की थी कि ये वाली जो
ये वाला जो एक कह लें कि एक ट्रेंड डेवलप हुआ था, यहाँ से मार्केट गई, थोड़ा सा करेक्शन हुई, फिर ऊपर गई, यहाँ से करेक्शन हुई, ये एक रेजिस्टेंस जोन था 41,688 से लेके 39,538 का। तो ये जोन क्रॉस करने के बाद इसके अलावा जो एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइंस और माइनर ट्रेंड लाइंस जो हैं, इनको ब्रेकअप करने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे इस वक्त ट्रेड हो रही है। और इसका एक मतलब कह लें कि एक साइकोलॉजिकल लेवल आप कह सकते हैं कि वो इस वक्त है जहाँ से ये कह लें कि करेक्शन आई थी, वो है 42,900 का। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है तो वो एक कह लें कि हम कह सकते हैं कि मार्केट एक साइड वे में जा सकती है इस लेवल पे कुछ अरसे के लिए, सम टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा, ये अगर थोड़ा सा साइड वे पे रह के जब तक ये इस कह लें कि जोन से ऊपर ट्रेड हो रही है, ख़ास तौर पे 41,688 से ऊपर ट्रेड हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी पैनिक वाली सूरत हाल नहीं है। ये मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हमें प्राइस एक्शन जो है वो इसी तरह जो है ना, अगर आप कैंडल्स की फार्मेशन को देखें तो हमें एक अच्छा खासा कह लेंगे स्प्रेड नज़र आता है कैंडल्स का, जो कि हमें बताता है कि मार्केट के अंदर एक बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। इसकी जो एक कह लें कि कंफर्मेशन है, हम MACD जो एक इंडिकेटर है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। MACD को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो MACD लाइन है, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन से सपोर्ट लेके ज़ीरो जो लेवल है उससे ऊपर जो है ना वो जा चुकी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कह लें कि अप ट्रेंड का साइन है। और हिस्टोग्राम जो है, ये अगर आप देखें तो डे बाय डे इन जो बार्स हैं ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बन रही हैं, जो कि हमें प्राइस की स्ट्रेंथ को कह लें कि प्राइस की स्ट्रेंथ को बताती हैं। प्राइस की स्ट्रेंथ जो है, जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है, वो डे बाय डे बढ़ रही है। और इस तरीके से ये एक कह लें कि साइन है। इसके अलावा अगर हम वीकली के ऊपर, जैसे ये वाला जो था, इसमें अगर हम देखें और अगर वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी हमें पिछले मंथ से इस मंथ में अभी तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये मंथली के ऊपर हमें ये चीज़ कह लें कि समझ आती है या नज़र आ रही है कि फ़िलहाल जो है ना कह लें कि इस ट्रेंड के अंदर, इस ट्रेंड में या करंटली जो एक्टिविटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है मज़ीद अपसाइड जाने का। मोमेंट MACD से हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड के अंदर और प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है और एक तेज़ी का मोमेंटम जो है एक बड़े ट्रेंड में डेवलप हो चुका है, जो कि करीब आप कह सकते हैं कि 47,000 तक जाके रुक सकता है। इसके अलावा ये दोस्तों था, एक चीज़ थोड़ी सी रह गई थी कि यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप इस पैटर्न, ये बात एक छोटी सी रह गई थी, मैं बता दूँ आपको कि यहाँ से आगे जो हमें नज़र आ रहा है वो 47K का लेवल नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ऊपर मैंने ना 54K का लेवल लिखा हुआ है। ये W पैटर्न की जो कैलकुलेशन बनती है कि यहाँ से अगर ब्रेकअप होता है तो एक जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि टेक्निकली के ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये लेवल, तो ये 54K का है। लेकिन ये एक आप इसको फ़िलहाल इमेजिनरी या एक वैसे एक कंसिडर करें, इसको आपने मतलब माइंड में नहीं रखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेवल है। अभी हमें जो करीब का लेवल मंथली के ऊपर नज़र आ रहा है वो सिर्फ 47K का लेवल नज़र आ रहा है और आपने इसी को अपने ज़हन में रखना है। तो अभी ये मंथली के हवाले से कंप्लीट हो गया। अभी हम जो है चलते हैं वीकली के ऊपर और वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। तो दोस्तों ये वीकली का वही लास्ट चार्ट है जो मैंने डिस्कस किया था, आप देख लें। तो एक बड़े एक व्यू के अंदर अगर आप जूम आउट करें तो इसके अंदर जो एक कह लें कि एक पैटर्न है, ये जो अभी तक नीचे आई ऊपर गई, इसमें भी ये नीचे से अगर आप ये बुल फ्लैग पैटर्न जो है ना ये डेवलप हुआ है एक हिस्टोरिकल लेवल से कि कभी मार्केट 4,000 5,000 पे थी, वहाँ से ऊपर गई और यहाँ पे ये जो
अप डाउन अब तक के हिस्टोरिकली हो चुके हैं, उसके मुताबिक जो है इसके अंदर ये एक बुल फ्लैग बड़े साइज़ कह लें कि बड़े पैटर्न में डेवलप हो चुका है। अब अगर आप प्राइस एक्शन के ऊपर देखें, लास्ट मैंने जो है अब ये वाली वीक की कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये वीक की कैंडल एक वीक में डेवलप हुई है। इसमें हुआ क्या है कि मार्केट ये जो एक रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने इसी का बताया था, इसकी डिटेल बताई थी। तो ये यहाँ पे आके मार्केट ने नीचे से सपोर्ट ली है और कैंडल की विक बता रही है जो कि डबल साइज़ है ऊपर के बॉडी का। तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बता रही है, इसमें बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। स्मार्ट मनी की बाइंग यहाँ पे हमें नज़र आती है अप साइड के लिए। इस लेवल पे ये एक कह लें कि इंटरनल कह लें कि हिडन जो ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, ये उसकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे ली है वक्ती तौर पे, और यहाँ पे दोबारा से हमें एक बाइंग नज़र आती है। इसकी कंफर्मेशन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि ये वही उसी चार्ट का वीकली चार्ट को मैंने सिंपल करके मतलब लगाया है, इसको आप देख सकते हैं, ये वही है। ये देखें, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये रेड बार है, लेकिन ये एक्चुअल में रेड बार के अंदर जो बाइंग प्रेशर है या बाइंग साइड जो है वो ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसकी आप जो कंफर्मेशन है आप डे में जाके देख सकते हैं। ये देख लें, ये यहाँ से मार्केट गिरी, ठीक है, ये जो सेशंस बन रहे हैं यहाँ से मार्केट गिरी, और ये वाली दूसरे दिन भी कह लें, तीसरे दिन भी ये इस तरह की, लेकिन यहाँ पे देखें एक अच्छा खासा वॉल्यूम एनगल्फ हुआ है। ये सारे का सारा जो वॉल्यूम कह लें कि एग्जिट हुआ था, ये दोबारा से जो है ना एक कह लें कि स्मार्ट मनी की एंट्री इस लेवल पे हुई है। तो ये यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि यहाँ से जो मार्केट है एक अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस मैक्सिमम है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी अगर कंफर्मेशंस उसी तरह देखें जैसे, तो यहाँ भी हमें MACD का क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है। MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया है और जो हिस्टोग्राम है वो भी एक पॉजिटिव की तरफ चला गया है और प्राइस की स्ट्रेंथ को बता रहा है। और जो एंगल है इनका आपस में, MACD लाइन का और सिग्नल लाइन का आपस में एंगल भी काफ़ी बड़ा है, जो कि डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, जो कि हमें प्राइस की स्ट्रेंथ का साइन है। ठीक है, तो ये दोस्तों मतलब टेक्निकली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी न्यूज़ या कोई वो वाली चीज़ जो है ना वो कभी भी डिस्कस नहीं करता। ठीक है, तो जो टेक्निकल चेंजेस आ रही होती हैं या उनकी कहने की मुझे समझ आ रही होती है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। अब नेक्स्ट वीक के अंदर ये वाली जो इंटरनल हिडन ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकअप होती है, तो वो लास्ट भी मैंने यही कहा था कि यहाँ से आगे 45,500 का लेवल और फिर 47 के का लेवल जो है वो हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ वीकली के ऊपर भी हमें नज़र आती है कि जो है ना हमें एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, और अप ट्रेंड के बाद एक माइनर करेक्शन नज़र आई है, जिसमें कि स्मार्ट मनी की जो बाइंग है हमें क्लियरली नज़र आ रही है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हो गई है अप ट्रेंड के लिए। तो अब नेक्स्ट जो है हम डेली के ऊपर जाते हैं, डेली के ऊपर जाके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस आ रही हैं। तो डेली के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है, जो डेवलप हुआ है, अगर हम उसको गौर से देखें तो लास्ट भी मैंने यहाँ भी एक अपने ट्रेंड के अंदर भी एक बुल फ्लैग पैटर्न डेवलप हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये वही लेवल है 42,900 का, जो कि मंथली के ऊपर और वीकली के ऊपर भी मैंने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ से जो है ना एक अगर जाती है तो मार्केट नीचे जाए अगर, तो फिर आप मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में चली गई है बेसिकली। ठीक है, कोई मतलब बहुत बड़ा उसमें भी मसला नहीं होगा, लेकिन एक रेंज में जाने के इम्कानात होंगे। लेकिन आगे हमने जब अंदर की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व किया है, वीकली के ऊपर ऑब्ज़र्व किया है और डेली के ऊपर जब ऑब्ज़र्व किया है, तो हमें ये समझ आती है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी की एक एंट्री हो चुकी है अप ट्रेंड के लिए, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर साइन है, कोई मसला नहीं है, ये 45,500 के लेवल तक ईज़िली जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक डिस्क्रिप्शन थी इस हवाले से, ट्रेंड के हवाले से, मार्केट के हवाले से कि मार्केट में टेक्निकली क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। तो इन चीज़ों को समझ के आप अपने ट्रेड जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ख़ास तौर पे मैं
जो है ना तमाम लोगों को उनके क्यूरीज़ का जवाब भी देता हूँ सारा कुछ। तो आप नए दोस्त जो आए हुए हैं जो टेलीग्राम पे हैं वो चैनल को कह लें कि सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई नई वीडियो मेरी देख रहा है तो वो जो है चैनल को टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पे मैं तमाम लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब जितना भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं लाजमी जवाब देता हूँ। तो ये आज की कह लें कि डिस्क्रिप्शन थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो और आपको अपने इसमें ट्रेडिंग में कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।